नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन में विकास की कमी पर निराशा व्यक्त की और हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। सुक्खू ने बिहार की जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा आ सकती है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। यादगीर जिला प्रशासन ने गुरमितकल में आरएसएस के रूट मार्च को शर्तों के साथ अनुमति दी है। यह क्षेत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है। आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर यह मार्च आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन ने जुलूस के लिए कई शर्तें रखी हैं, जिनमें संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और शांति बनाए रखना शामिल है। उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अखिलेश यादव विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अगर विकास हुआ है तो रैलियां क्यों हो रही हैं। राबड़ी देवी ने विपक्ष की तैयारी का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार विपक्ष की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की, जिसे जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता का प्रेरणा स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल इतिहास का स्थिर प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव होना चाहिए, जहां आगंतुक भारत की गौरव गाथा को महसूस कर सकें। उन्होंने इंटरैक्टिव गैलरीज, 7D तकनीक और आधुनिक प्रदर्शन विधियों के उपयोग पर जोर दिया, ताकि यह भविष्य के लिए प्रेरणा केंद्र बन सके। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर निवेशकों की नजर है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस का शेयर अगले एक साल में 12% से अधिक रिटर्न दे सकता है और 1669 रुपए तक पहुंच सकता है। में कंपनी का राजस्व और मुनाफा दोनों बढ़े हैं, लेकिन वित्तीय लागत में भी वृद्धि हुई है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की है। 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 2,15,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई फर्जी उपस्थिति दर्ज कर गलत निकासी के मामले में की गई है। विभाग ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रेयर अर्थ को लेकर हुए समझौते से उत्साहित हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ 1 साल के समझौते पर सहमति जताई है, जिससे रेयर अर्थ की सप्लाई सुनिश्चित होगी। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम करने की घोषणा की और शी चिनफिंग के साथ हुई मुलाकात को 10 में से 12 अंक दिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की मिट्टी और संस्कृति के क्षरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की बिक्री से उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में है। रावत ने संस्कृति को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। योगी सरकार ने 2025 से 26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है।
इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया, जहां किसानों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी जी के कारण उन्हें एक माह में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने मोबाइल पर पर्ची मिलने, सहफसली खेती से आय बढ़ने और ऋण माफी जैसे अन्य लाभों का भी उल्लेख किया, जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संभव हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। अदालत ने यह जानकारी आरोपी की याचिका पर मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। संभल पुलिस ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इस अवैध कारोबार को खत्म किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी भाषण के दौरान स्थानीय संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने बाबा गरीबनाथ, खुदीराम बोस जैसे स्थानीय नायकों को याद किया और लीची, लहठी, सूजनी जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। उन्होंने विकास और कनेक्टिविटी पर भी बात की, जिससे लोगों में उत्साह दिखा। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन जनसुराज की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। टिकट घोषणा के बाद कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिससे संगठन कमजोर हो गया है। अब देखना है कि जनसुराज अपनी खोई जमीन वापस पाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिहार में भाजपा और जदयू सरकारों पर 20 सालों से बिहार को ठगने, झूठे वादे करने और रोजगार न देने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में नकली छठ घाट बनाने और युवाओं को नौकरी के बजाय रील बनाने के लिए कहने पर भी निशाना साधा। संजय सिंह ने नीतीश कुमार की भी आलोचना की और कहा कि आप बिहार में ईमानदारी और जनता के मुद्दों पर लड़ने आई है, जबकि भाजपा नफरत की फैक्ट्री बन गई है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने के काम की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में 2,88,70,495 किसानों की रजिस्ट्री तैयार होनी है, परंतु अब तक आधे से थोड़ा अधिक ही काम हो पाया है। 25 जिले तो ऐसे हैं जहां 45 से 50% तक ही काम हुआ है, जबकि 34 जिले ऐसे हैं जहां 50 से 60% तक किसानों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। केवल 16 जिले ही ऐसे हैं जहां 60% से अधिक काम पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने गन्ना मूल्य में वृद्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें 1 महीने में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। उन्होंने पिछली सरकारों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है और जीवन में समृद्धि आई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए नियुक्त 143 शिक्षकों द्वारा बीएलओ का दायित्व न संभालने पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। सीईओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मतदाताओं की शंकाएं दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू किया गया है। गुरुग्राम में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर समय रहते बस से उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में सड़कों के रखरखाव में भ्रष्टाचार होता था। सड़कें जर्जर थीं और पुलों की कमी थी, जिससे यातायात बाधित होता था। नई सरकार ने सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया, पुलों का जाल बिछाया और रखरखाव नीति लागू की। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत कई पुल पुलियों का निर्माण किया गया और रेल ओवरब्रिज की संख्या बढ़ाई गई। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे। वह हरियाणा से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस पद को सुशोभित करेंगे। जस्टिस कांत 51वें सीजेआई के तौर पर 14 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसके बाद वह 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। वर्तमान सीजेआई भूषण आर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान सीमा पर त्रिशूल सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें स्पेशल फोर्स, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान में हो रहा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अपनी सैन्य तैयारी का संदेश देना है। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में अपने एयरस्पेस के कुछ हिस्से बंद कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।
है। सहरसा एलटीटी और पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार के बीच रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। सहरसा से एलटीटी और पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए ट्रेनों के रूट और समय की जानकारी जल्द ही रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की बिहार में खराब मौसम के कारण धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वह एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा। घटना के बाद बृजभूषण सड़क मार्ग से पटना के लिए रवाना हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर ढोसी पहाड़ी पर 57 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना शुरू हो गई है। एनसीजेड के कारण अटके इस कार्य को पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 870 मीटर लंबा रोपवे बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी पर पहुंचना आसान हो जाएगा। अमेरिका में शटडाउन के चलते लाखों जरूरतमंद लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकारी सहायता बाधित होने से खाद्य बैंकों पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो आर्थिक संकट गहरा सकता है और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस समस्या का तत्काल समाधान निकालना आवश्यक है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को एनडीए ने मुद्दा बना लिया है। मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में महिलाओं की भावनाओं को छठ मैया से जोड़कर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन छठ व्रतियों का अपमान कर रहा है और झूठे वादे कर रहा है। मोदी ने राहुल और तेजस्वी को युवराज बताते हुए भ्रष्ट परिवार का सदस्य बताया।